नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JMS क्लासेज में। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने सहपाठी साथियों को शेयर जरूर करना व लाइक से सब्सक्राइब करना। चलो आज का बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, यानी कि इसका कार्यालय न्यूयॉर्क में है। इनके यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं व इसके अंदर 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 111 तो अनुच्छेद हैं और 6 इसके अंदर अंग है व 19 इसके अंदर अध्याय है। और इसके अंदर इन 19 अध्यायों के अंदर 10,000 शब्द ऐड किए गए हैं। यानी कि इन टोटल जो भी जितने भी हैं, यानी कि 6 अंग, 111 अनुच्छेद, 19 जो भी कुछ है, इनके अंदर 10,000 शब्द ऐड किए गए हैं। इसके अंदर साथियों आपको बताता हूँ आगे कि इसकी प्रमुख भाषा क्या क्या थी। प्रमुख भाषा थी अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी। यानी कि इसकी प्रमुख भाषा 3 ही बताई है, अंग्रेजी, हिंदी और फ्रेंच है। यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ वर्तमान में लोग बोलते हैं उर्दू, फारसी, फारसी उर्सी, जो कुछ भी अलग भाषा नहीं थी। इसके अंदर केवल 3 ही मेन भाषा थी, अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी। चलो हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, उस समय इसके अंदर केवल 51 राष्ट्र शामिल थे। आरंभिक राष्ट्रों की संख्या इसमें केवल 51 थी। यानी कि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके साथ केवल 51 राष्ट्र सम्मिलित, 51 राष्ट्र मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन चलते चलते आज वर्तमान के अंदर इसके अंदर 193 राष्ट्र शामिल हो गए। यानी कि बात करो आप सन 1945 की, उस समय इसके अंदर केवल 51 राष्ट्र शामिल थे। और हम बात करते हैं सन 2023 की, उस समय इसके अंदर 153 राष्ट्र शामिल हो जाते हैं। तो साथियों आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितना इस संघ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ, इस संघ का कितना तेजी से मजबूत हुआ है। पूरे विश्व, देश नहीं यानी कि एक दो देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर ये कितना विकास हुआ है, इसके अंदर कितना दौड़ फैला है कि 193 राष्ट्र इसके अंदर शामिल हो गए। साथियों हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में सन 1945 के अंदर ही हुआ था। इसके स्थायी राष्ट्र जो चाहे उस समय की बात कर लो और चाहे वर्तमान समय की बात कर लो, वर्तमान समय में चाहे आप बात करते हो 1945 की, चाहे बात कर लो आप सन 2023 की, इसके अंदर केवल 5 राष्ट्र ही इसके स्थायी राष्ट्र हैं। उसका पहला राष्ट्र फ्रांस, दूसरा राष्ट्र ब्रिटेन, तीसरा राष्ट्र रूस, चौथा राष्ट्र चीन और 5वां राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यानी कि 5 राष्ट्र, यानी कि मैं आप ऐसे मत सोचना कि फ्रांस, यानी कि मैंने प्रथम ऐसे बोला है फ्रांस है तो ये मत सोचना कि फ्रांस मजबूत है, ऐसे नहीं बताया हूँ मैं आपको। इसका यानी कि मैंने लिखा है ये 5 राष्ट्र हैं। ये मत समझ लेना कि फ्रांस सबसे मजबूत है या ब्रिटेन सबसे मजबूत है या रूस सबसे मजबूत है। 5 राष्ट्र अपनी जगह मजबूत हैं। चलो हम बात करते हैं अस्थायी राष्ट्रों की। यानी कि इसके अंदर अस्थायी राष्ट्र 10 सम्मिलित किए जाते हैं। ये हर बार, यानी कि इसके अंदर जब भी इसका परिसीमन होता है, इसके अंदर जो भी राष्ट्रों को स्थायी या अस्थायी बनाया जाता है, तो इसके अंदर 10 अस्थायी राष्ट्र वर्तमान में सम्मिलित हैं। चलो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग, यानी कि इसके कौन कौन से प्रमुख 6 अंग, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चर्चा होती है, क्या क्या चर्चा नहीं होती, इसके अंदर कौन से अंग सम्मिलित किए गए हैं, उन पर ज़्यादा विकास के लिए जोर दिया जाता है या फिर उनको मजबूती से पूरे विश्व के अंदर लाया जाता है, वो कौन कौन से प्रमुख 6 अंग, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। इसका प्रमुख स्पष्ट अंग है महासभा। महासभा के अंदर टोटल जो भी बातें हैं वो सब इसके अंदर चर्चित किए जाते हैं। इसका दूसरा सुरक्षा परिषद, किस प्रकार से हमें सुरक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अपने दुश्मन राष्ट्र हैं जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, उनके द्वारा किस प्रकार से इस पर अटैक या कुछ भी किया जा सकता है, उसे हमें किस प्रकार से इसकी सुरक्षा करना है। इसका चौथा कारण है आर्थिक व सामाजिक परिषद, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर और सामाजिक समाज के अंदर इसको किस प्रकार से मजबूत करना है। इसका एक तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है
उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये चर्चा होती है कि मानो कोई सा देश है, यानी कि चाहे चीन मान लो, फ्रांस मान लो, ब्रिटेन मान लो, रूस मान लो, अमेरिका मान लो, भारत मान लो, हाँ साथियों भारत भी इसके अंदर सम्मिलित है। साथियों भारत भी इसके अंदर सम्मिलित है। और भारत सन 2020 से 21 के अंदर, यानी कि 2020 के अंदर भारत अस्थायी राष्ट्र में शामिल था। भारत सन 2020 के अंदर अस्थायी राष्ट्र में शामिल था। सन 2020 की बात करते हूँ साथियों में। चलो हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा यह है कि कोई भी देश यदि किसी भी देश के अंदर, इसके सम्मिलित राष्ट्र किसी भी देश के अंदर यदि कोई भी मन मुटाव हो जाता है, उसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की जाती है। सचिवालय, इसका एक सचिवालय भी गठित किया जाता है। और इसका लास्ट और छठा है न्यास परिषद, और न्यास परिषद भी इसके अंदर इसका प्रमुख अंग है। चलो हम इसी के बारे में आगे चर्चा करते हैं इसके अंदर। हाँ साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका प्रथम जो लक्ष्य है, इसका प्रथम लक्ष्य है किसी भी विदेशी देश है विश्व को युद्धों से बचाना। यानी कि आता है कोई भी देश यदि युद्ध लड़ता है या किसी भी बिना किसी कारण कोई भी देश यदि किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तो उसको किस प्रकार से हमें किस मजबूती से या किस चर्चा करके कौन सी, यानी कि दोनों देशों को किस प्रकार से समझा करके इस युद्ध को रोकना है, उस लड़ाई को हमें किस प्रकार से रोकना है, उसके बारे में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चर्चा की जाती है। चलो इसके अंदर आगे बात करते हैं। समान मूल अधिकारों को लागू करना, यानी कि ऐसा नहीं हो कि उस किसी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अध्यक्ष है मान लो आप, तो उस संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष के लिए ऐसा नहीं हो कि वो तो कोई किसी की हत्या कर दो, किसी की हत्या कर दी, और कोई आम नागरिक है वो किसी की हत्या कर दी, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष है उस पर तो कोई कानून लागू ना हो, और जो आम नागरिक है उस पर कानून तो लागू हो, ऐसा कोई भी इसके अंदर कानून नहीं है। इसके अंदर यह है कि सभी को, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी परिस्थिति से सम्मिलित हो, किसी भी सदस्य से सम्मिलित हो, उस सब पर समान कानून लागू होंगे। सबका समान मूल अधिकार है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके साथ भेदभाव हो या उसके साथ भेदभाव हो, ऐसा कोई भी कानून संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सम्मिलित नहीं है, और इसके यही प्रमुख लक्ष्य थे। चलो हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। सभी राष्ट्रों से संधियां, शर्तें तथा नियमों का पालन किस प्रकार से करवाना है, यानी कि नियमों का पालन भी करवाना अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं है कि हम चर्चा करते हैं कि चीन है, तो चीन यदि भारत पर अटैक करता है, जो भी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, तो ऐसा कोई भी नहीं है। यदि चीन को कोई भारत के द्वारा कोई गलती लगती है, या भारत के द्वारा उसे कोई संदेह प्राप्त होता है कि भारत हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर सकता है, उसके नज़रिए से कुछ कर सकता है, नहीं बिना किसी वजह से सभी के लिए शर्तें, जो भी शर्तें लागू होती हैं वो एक देश के लिए नहीं है, बल्कि वर्तमान में जितने 193 राष्ट्र शामिल हैं उन सभी 193 राष्ट्रों के लिए सभी शर्तें, संधियां तथा नियम सभी के लिए समान होते हैं। चलो हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। लोगों की सामाजिक जीवन की उन्नति को बेहतर बनाना, लोगों की सामाजिक जीवन की उन्नति को बेहतर किस प्रकार से हमें बनाना है वो भी हम चर्चा करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी, यानी कि यदि वो आगे बढ़ रहा है, किसी भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन के आधार पर कर रहा हो, चाहे पढ़ाई के संबंधी आधार पर कर रहा हो, यदि वो आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित कर देंगे, ना कि उसके टांगों को खींचते हैं। यानी बोलते हैं ना, वर्तमान समय में टांगों को, कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो उसकी टांगों को खींचते हैं। ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी शब्द यूज में नहीं किए गए थे। कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन की उन्नति को बढ़ाने के ही नियम इसमें सम्मिलित किए गए थे। चलो हम आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब और कहाँ, कितने राष्ट्रों के द्वारा की गई। आपको मैंने वैसे पहले ही बता दिया है कि इसका प्रथम सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। प्रथम सम्मेलन इसका सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो सन 1945 के अंदर हुआ था। उस समय इसके अंदर केवल 45 राष्ट्र सम्मिलित थे। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय केवल इसके अंदर
51 नहीं, सॉरी, आपसे मेरे से गलती होगी, 51 राष्ट्र उस समय सम्मिलित थे, लेकिन वर्तमान में 193वां राष्ट्र इसके अंदर सम्मिलित है। साथियों सोचो कितने मजबूत या कितनी मजबूती से इस संगठन को आगे बढ़ाया गया है, कितना विकास हुआ कि 1945 के अंदर जब इसके 1945 जब इसकी स्थापना हुई थी, सब उस समय इसमें केवल 51 राष्ट्र सम्मिलित है और अब आते आते इसके अंदर 193 राष्ट्र सम्मिलित हो गए। साथियों कितना मजबूत इसके अंदर कार्य किया गया, तब ये विकास हुआ था। अब इसका जो आप बात करते हैं 193वां राष्ट्र जो भी था, जो दक्षिण सूडान था, यानी इसका वर्तमान इसका अंतिम राष्ट्र चर्चा करें कि इसका अंतिम राष्ट्र कौन सा है, तो इसका अंतिम राष्ट्र दक्षिणी सूडान है। चलो हम आगे चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो हमने पहले चर्चा की है उसके बारे में वापस चर्चा करते हैं। महासभा इसको विश्व के सभी राष्ट्रों की संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रत्येक राष्ट्र इसका सदस्य होता है। महासभा का प्रत्येक राष्ट्र इसका सदस्य होता है और इसके अंदर सभी राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है और इसको विश्व के सभी राष्ट्रों की संसद के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें 5 स्थायी राष्ट्र होते हैं और 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं। और जो 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं, जो प्रति 2 वर्ष के भांति इनको चेंज किया जाता है, प्रति 2 वर्ष के भांति इनका अलग अलग देशों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और 10 अस्थायी जो सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्ष के लिए की जाती है, यानी कि आपको मैंने पहले बता दिया ना कि प्रत्येक 2 वर्ष के भांति इनको अलग अलग केंद्रित किया जाता है। और जो स्थायी राष्ट्र हैं उनको उनका कोई अलग नहीं किया जाता। वो 5 जो स्थायी राष्ट्र मैंने आपको पहले बताए हैं ना, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका, जो स्थायी राष्ट्र वो 5 राष्ट्र स्थायी हैं, उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है, उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आर्थिक व सामाजिक परिषद इस संस्था के द्वारा विश्व राष्ट्रों के नागरिकों के लिए आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के आधार पर कार्य करते सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी भी राष्ट्र के द्वारा कोई भी समस्या हो तो उसको सभी के समान हल किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र के बिना किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। और जो भी इसके अंदर चुनाव होते हैं या महासभा का निर्वाचन होता है, जो सदस्य का निर्वाचन महासभा के द्वारा ही किया जाता है, किसी दूसरे अंग के द्वारा नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की धारा 92, चार्टर यानी कि जो हम बोलते हैं ना धारा, जो इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा है 92, उसके अंदर सम्मिलित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख किया जाता है। उसमें यह सम्मिलित किया जाता है 93 की धारा 92 में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इसमें उल्लेख है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जितने भी इसके बारे में जितना वो उल्लेख हुआ जो उसी के अंदर उल्लेख किया गया है। और इसका कार्यालय नीदरलैंड की राजधानी हैग में है। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय नीदरलैंड की राजधानी हैग में है। हम आगे चर्चा करते हैं सचिवालय के अंग के बारे में चर्चा करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों के कार्यक्रम को लागू करता है। महासभा की सिफारिश के अनुसार इसका कार्य 5 वर्ष का होता है। इसका कार्य केवल 5 वर्ष का होता है। उसने या तो हम उनको बढ़ा सकते हैं और नहीं उनको हम घटा सकते हैं। यानी कि जैसे ऐसे राष्ट्र संघ का कार्यालय या उनका जो भी वर्ष के भांति 2 वर्ष के भांति उनका चेंज किया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल के बाद में जैसी बात कर जाए, लोकसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव के अंदर तो सरकार बीच में की जाती है, लेकिन इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जो एक बार 5 वर्ष के लिए हो गए वो 5 वर्ष के लिए रहेगा और उन 5 वर्षों के बाद में ही हम चेंज कर सकते हैं, उनके बीच के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। हम चर्चा करते हैं सचिवालय के अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसे महासचिव हम कहते हैं। इसका छठा अंग है न्यास परिषद इसके कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है। यानी कि जो आपको अब शुरू में धारा बोल रहा था वैसे अनुच्छेद है। अनुच्छेद 7 के अंदर न्यास परिषद को सम्मिलित किया गया है। अब इसके अंदर जो भी कार्य हैं क्या क्या है। प्रथम कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा में वृद्धि करना।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना व सभी सम्मिलित राष्ट्रों को उसकी उनकी सुरक्षा करना, किसी भी राष्ट्र के साथ बिना किसी वजह के कोई भी युद्ध के मामले में हो चाहे किसी भी अन्य किसी कारण के मामले में हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। सभी सदस्य राष्ट्रों में विश्वास पैदा करना, सभी सदस्य राष्ट्र हैं उनके साथ विश्वास पैदा करना, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है। सभी क्षेत्रों में वृद्धि व उन्नति करना, सभी क्षेत्रों के अंदर, यानी कि जब बात करें हम ये संघ बनाए हैं, जो संघ हम केवल वृद्धि के लिए और उन्नति व उनके विकास के लिए ही बनाए हैं, तो ये तो बहुत मेन व प्रमुख कारण है भाई वृद्धि व उन्नति। तो हम किसी भी देश की उन्नति करें, यानी कि हम कुछ सोच रहे हैं भाई हम ये कार्य करेंगे, तो हम अपनी उन्नति के लिए, हम अपने विकास के लिए वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर वृद्धि व उन्नति के लिए यह कार्य था। अब इसका चौथा, सभी को आदर सम्मान के लिए प्रोत्साहन देना, सभी को आदर, उनका सभी का आदर करना, उनका सम्मान, उनका प्रोत्साहन करना, ये सभी इसके अंदर सम्मिलित किए गए थे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले नई वीडियो के अंदर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, वह हमें कमेंट करके बताना कि हमारे इस वीडियो के अंदर क्या गलती हुई है, उससे हम गलती को अगले वीडियो में सुधारें। और हाँ साथियों, आपको मैं बता दूं, आप अपने मन के अनुसार हमें वीडियो बताएं कि हम कौन से वीडियो पर, कौन से नहीं साथियों, जो आप अपने मन से हमें कोई टॉपिक बताइए कि हाँ, कि आप सर जी हमारा इस वीडियो पर, गुरुजी आप हमारे इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि हमें इस टॉपिक के बारे में हम जानते नहीं है, तो इसको आप हमें बताइए कि हम इसके बारे में समझ सकें। हाँ साथियों, आप बता सकते हो और हम उनके बारे में आपको ज़रूरी विशेष पढ़ाएंगे। और हाँ साथियों, यदि आपको किसी भी परेशानी, किसी भी पढ़ाई के संबंधी प्रॉब्लम हो राजनीतिक विज्ञान के अंदर, तो साथियों आप पूछ सकते हो, बेवजह बेझिझक आप पूछ सकते हो। आपको उसका जल्दी ही शीघ्र आप कमेंट करो, आपका तुरंत उसका जवाब मिलेगा, उसका रिएक्शन मिलेगा, उसका आपके जो भी कुछ कमी हो, आपको जो भी कुछ नहीं आता, उसका हम ज़रूर जवाब देंगे। चलो आज के हम इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम साहब।